स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का एक नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एमीन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि एमीन क्या होते हैं, एमीन की डेफिनेशन क्या होती है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। साथ ही साथ बच्चों वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि एमीन का जो वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार किया जाता है, इसके जिसमें हम समझेंगे 1 डिग्री एमीन क्या होती है, 2 डिग्री एमीन क्या होती है और 3 डिग्री एमीन क्या होती है। साथ ही साथ बच्चों वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे एमीन बनाने की कुछ महत्वपूर्ण विधियां। तो दोस्तों आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है और यदि आप 12th क्लास में है, इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है कि एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि एमीन क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले हम बात करेंगे एमीन का जो सूत्र होता है बच्चों वो क्या होता है। एमीन का जो सूत्र होता है बच्चों उसको हम लिखते हैं RNH2। क्या लिखते हैं बच्चों? RNH2 लिखते हैं। या फिर अगर हम बात करें एरोमेटिक एमीन में, ये तो एलिफेटिक एमीन है, अगर बात करूं तो ARNH2। तो ये फार्मूले होते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल देना चाहूं, इसके एग्जांपल तो R की जगह कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है जैसे CH3NH2 यानी मैथिल एमीन। अगर इसी का दूसरा एग्जांपल मैं लूं यहाँ पे तो कोई बड़ा एल्किल ग्रुप ले लो C2H5 और ये NH2 यानी ये है मैथिल एमीन और ये है एथिल एमीन। तो इसका जो फार्मूला होता है बच्चों RNH2 होता है, जहाँ R का होता है कोई एल्किल समूह होता है। ठीक है, वो मैथिल भी हो सकता है, वो एथिल भी हो सकता है, वो प्रोपिल भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों मैं एरोमेटिक एमीन में बात करता हूँ तो AR का जो मतलब होता है बच्चों एरिल होता है। इसका अगर मैं एग्जांपल देकर आपको समझाऊं तो C6H5 और NH2 होता है, जिसे हम बच्चों क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हम एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एनिलीन। समझ में आप लोग को मेरी बात? अगर अब इसको मैं बेंजीन के स्ट्रक्चर में दिखाना चाहूं तो या हम इसको ऐसे बना सकते हैं। देखिए बेंजीन आप बनाइए, ठीक है, बेंजीन के ग्रुप ऊपर बच्चों आप क्या लगाइए? एक NH2 ग्रुप लगाइए। क्या लगाइए? NH2 ग्रुप, ये NH2। ठीक है, तो ये बच्चे क्या है? यही है बच्चों एनिलीन। समझ में आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो एनिलीन बच्चों देखो ये जो मैंने लिखा CH3NH2 यानी मैथिल एमीन, C2H5NH2 यानी एथिल एमीन, ये दोनों जो बच्चों ये क्या बच्चों? ये आपकी एलिफेटिक एमीन होती है। क्या होती है बच्चों? एलिफेटिक एमीन होती है। ठीक है, और जो बेंजीन के साथ जब NH2 आता है तो ये है ये भी एमीन है, बट ये बच्चों एरोमेटिक एमीन होती है। ठीक है, इसका सिंपल नाम क्या बच्चों? एनिलीन है। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो ये तो मैंने अभी तक यहाँ केवल फार्मूला की बात करी है कि हम कैसे समझेंगे कि एमीन का फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, RNH2 या ARNH2। R का मतलब कोई एल्किल ग्रुप है, मैथिल एथिल प्रोपिल हो सकता है, और AR का मतलब बच्चों कोई एरिल ग्रुप यानी बेंजीन वाला ग्रुप होता है। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हम बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एमीन की डेफिनेशन क्या बनेगी, परिभाषा क्या बनेगी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। परिभाषा बच्चों ये है, अमोनिया जो फार्मूला आप जानते हैं NH3, मैं उसी अमोनिया की बात कर रहा हूं। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। कितनी आसान डेफिनेशन है। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो डेफिनेशन है कैसे बनाई गई है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ भी रब कर रहा हूँ। देखिए तो मैं इसके डेफिनेशन के बारे में आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अमोनिया के जो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एमीन कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक अमोनिया है। अमोनिया का जो केमिकल फार्मूला होता है बच्चों वो NH3 होता है। क्या होता है बच्चों? NH3 होता है। ठीक है, साथ में बच्चों मैं कोई एल्किल ग्रुप के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए CH3 और ये हमने Cl ले लिया, मैथिल क्लोराइड ले लिया। ठीक है, समझ में रहा है आप लोगों को? मैं केवल परिभाषा समझा रहा हूँ। ठीक है, इसको बनाने की विधि आगे सीखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखिए NH3 को मैं देखो मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ NH2 का देता हूँ और एक H बच्चों में यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये वाला H और ये वाला Cl निकल के HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? ये HCl बन के ये बच्चों अलग हो जाएगा। साथ में आपका बनेगा बच्चों आपका CH3 बचेगा और ये NH2 बचेगा। लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है। देखिए CH3 को हम पहले लिखते हैं, CH3 और ये NH2 हो जाएगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो देखो हुआ क्या, अमोनिया से एक हाइड्रोजन गायब हुआ, उससे क्या आ गया? कोई एल्किल ग्रुप आ गया। अमोनिया से एक हाइड्रोजन गायब हुआ HCl की फॉर्म में, क्योंकि इसका Cl निकल के जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये HCl का एक मॉलिक्यूल निकला, साथ में जो आपका CH3 था वो NH2 के साथ जुड़ गया। तो ये क्या नाम बच्चों? आपका नाम मैथिल एमीन। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोला था कि अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? एमीन कहलाते हैं। ठीक है, यानी अमोनिया से हम हाइड्रोजन हटाएंगे, उसकी हम कोई CH3 लगाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? एमीन बनेगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, एक बार मैं एग्जांपल और दे सकता हूं बच्चों।
इस एल्किल ग्रुप की जगह आप कोई एरिल ग्रुप यानी बेंजीन वाला ग्रुप भी ले सकते हैं। चलिए देखिए मैं एक एग्जांपल और आपको देकर समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अमोनिया की जगह तो आपने यही अमोनिया लिया NH3, ठीक है। साथ में आपकी जगह आपको लिया था, यहाँ लिया था मेथिल क्लोराइड, ठीक है। आप यहाँ भी ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए ध्यान से समझिए चीज को। बेंजीन बनाएंगे और बेंजीन के ऊपर मान लीजिए Cl लगा लिया, ये क्लोरो बेंजीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो NH3 है ना, तो H2 यहाँ हो गया, एक H हम ऊपर को समझ लेते हैं। तो देखो ये HCl बनकर अलग हो जाएगा, ये एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी यहाँ से HCl माइनस हो जाएगा। अभी NH2 ग्रुप किस में आ जाएगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और NH2 बच्चों बेंजीन के ऊपर आता है तो ये एक एमीन बनता है, जिसे बोलते हैं एरोमेटिक एमीन, या फिर बच्चों हम इसका नाम बोले तो एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एनिलीन बोलते हैं। तो देखिए कैसा, कितना आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए अमोनिया लीजिए, अब यहाँ पे चाहे तो कोई हेलो एल्केन ले लिए या फिर आप कोई हेलो एरिन ले लीजिए, ठीक। रिएक्शन आप कराएंगे, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ निकल जाएगा HCl बन करके, साथ में बच्चे जो भी आपका कंपाउंड बनेगा ये आपका एमीन बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार आपने बेंजीन के साथ देखा, यहाँ पे आपको बच्चों ये एरोमेटिक एमीन यानी एनिलीन बनेगा। तो मैं जो आपको समझा रहा था कि डेफिनेशन क्या थी, अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न, क्योंकि अमोनिया से एक H हटा क्या आ गया, NH2 आ गया। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो अमोनिया के जो एल्किल व्युत्पन्न होते हैं बच्चों क्या कहलाते हैं, एमीन कहलाते हैं। तो आई होप बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों हम बात करते हैं कि एमीन ये 3 प्रकार का होता है। अगर एमीन का अगर वर्गीकरण करें बच्चों, तो एल्किल समूह की संख्या के आधार पर, एल्किल समूह की संख्या के आधार पर एमीन 3 प्रकार का होता है। 1 डिग्री जिसे हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन, 2 डिग्री जिसे बोलते हैं हम द्वितीयक एमीन, 3 डिग्री जिसे बोलते हैं तृतीयक एमीन। क्या होते हैं देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं आपको आगे समझाता हूँ। देखिए बात करेंगे हम एमीन का वर्गीकरण। तो डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। डेफिनेशन बच्चों एमीन की होती है अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न। अमोनिया के एल्किल या एरिल व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एमीन कहलाते हैं, ठीक है। अब एमीन का हम तो वर्गीकरण देखते हैं। एमीन का वर्गीकरण, एमीन का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन क्या होता है। देखिए अगर बच्चों किसी एमीन में देखिए मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं NH3 और ये NH2। अगर बच्चों किसी एमीन में केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, तो उसको बच्चों हम 1 डिग्री एमीन कहते हैं या प्राथमिक एमीन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल और समझ सकते हैं इसका, जैसे C2H5 और ये क्या हो गया बच्चों, NH2 हो गया, NH2। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो देखो यहाँ पे मैथिल ग्रुप है, यहाँ पे एथिल ग्रुप है। अगर किसी एमीन के अंदर केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हो, तो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं बच्चों, ये भी 1 डिग्री एमीन है। अगर इसका सिंपल नाम है बच्चों मैथिल एमीन, ये भी 1 डिग्री एमीन है, इसका नाम बच्चों एथिल एमीन, ठीक है। अच्छा अब देखिए मैं दूसरा जो आपको समझाऊंगा तो आपको इसमें अंतर समझ में आ जाएगा कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में क्या अंतर होता है। तो देखिए अगर मैं दूसरे एमीन की बात करता हूं, देखिए NH, ठीक है। अब यहाँ 2 बार हम ले लीजिए, एक CH3 यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, और एक CH3 बच्चों आप यहाँ पे ले लीजिए। देखो इस वाले एमीन को देखिए, इसको आप देखिए, इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन परमाणु के साथ आप देख पा रहे होंगे CH3 और CH3 2 बार आ रहा है, इसके अंदर 2 एल्किल ग्रुप आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों, 2 एल्किल ग्रुप आते हैं। और जिस एमीन के अंदर बच्चों 2 एल्किल ग्रुप आते हैं उसको बोलते हैं बच्चों हम, बोलते हैं 2 डिग्री एमीन या द्वितीयक एमीन बोलते हैं। अंतर से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे NH2 था, यहाँ पे केवल क्या रह गया, H रह गया। क्या रह गया बच्चों, H रह गया। समझ में आ रहा, क्योंकि एक H हट करके क्या आ गया बच्चों, आपका CH3 आ गया। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात, ठीक है। तो ये बच्चों आपका क्या 1 डिग्री एमीन है, ठीक है, ये भी आपका 1 डिग्री एमीन है, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर इसकी बात करता हूं तो ये 2 डिग्री एमीन है। क्या बच्चों, ये आपका 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन। समझ में आप लोग को मेरी बात। अच्छा अगर बात करें बच्चों 3 डिग्री एमीन क्या होता है, तो देखिए 3 डिग्री एमीन क्या होता है, देखिए वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए N था, एक CH3 आप इधर लगा लीजिए, एक CH3 आप इधर लगा लीजिए, और एक CH3 आप बच्चों इधर लगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है, जो नाइट्रोजन होता है केवल 3 बॉन्ड बनाता है, इसकी संयुक्ता 3 होती है। तो तीनों तरफ क्या आ गया, देखो मैथिल 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 आ गया। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात, यहाँ पर 3 एल्किल ग्रुप आ रहे हैं, ठीक है। तो जब किसी एमीन में नाइट्रोजन परमाणु से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं तो इसको 3 डिग्री एमीन बोलते हैं। जब किसी एमीन में नाइट्रोजन परमाणु से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं तो इसको 2 डिग्री एमीन बोलते हैं। जब किसी एमीन में केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको बच्चों हम 1 डिग्री एमीन बोलते हैं। तो ये बच्चा आपका 3 डिग्री एमीन है। क्या बच्चों, 3 डिग्री एमीन है। तो ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब देखो उसको लिखने का तरीका मैं बताऊंगा आपको, बुक्स में कैसे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे इसको लेकर के दिखाऊं तो देखो CH3 2 बार आ रहा है,
CH3 दो बार तो इसका होल ट्वाइस कर देंगे, और ये जो NH है ना बच्चों, ये आपको एग्जाम में ऐसे देखने को मिलता है, तो ये 2 डिग्री अमीन है। अगर इसी तरीके से बच्चों आप इसको लिखना चाहो तो देखिए मैं इसको यहाँ पे लेकर दिखाता हूँ। CH3 देखो 3 बार आ रहा है, तो CH3 का बच्चों के होल थ्राइस हो जाएगा, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये केवल एन रह जाएगा, केवल क्या रह जाएगा बच्चों, ये एन रह जाएगा। ठीक है, तो ये 3 डिग्री अमीन है। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी ये देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चर देखोगे तो आप ऐसे, नहीं तो शॉर्ट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो 1 2 3 बार एल्किल ग्रुप आ रहा ना, इसका होल थ्राइस कर दिया, इसमें 2 बार एल्किल ग्रुप आता, इसमें होल ट्वाइस कर दिया, जो NH था वो ये आ गया, इसमें केवल N है तो बच्चों आपका N ही आ गया। समझ में आप लोगों को मेरी बात, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो चलिए देखिए, अब हम बच्चों एमीन बनाने की कुछ विधियां सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ से इसको मैं रब कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इसका जो क्लासिफिकेशन है, जो वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो देखिए अब मैं यहाँ से बच्चों इसको रब कर रहा हूँ। अब हम देखेंगे एमीन बनाने की विधियां, एमीन बनाने की विधियां। ठीक है, तो देखिए एमीन बनाने की विधियां हेडिंग लगाएंगे, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, हेड लगाएंगे एमीन बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। ठीक है, ये तो पहली विधि हम लेंगे वही अमोनिया और एल्किल हैलाइड यानी मेथिल क्लोराइड लो, चाहे आप एथिल क्लोराइड द्वारा, है ना। तो लिखेंगे देखिए पहली विधि है बच्चों हेलो एल्केन के एमिनो अपघटन द्वारा, हेलो एल्केन के एमिनो अपघटन द्वारा। ठीक है, पहली विधि क्या देखिए, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के एमिनो अपघटन द्वारा, अपघटन द्वारा कैसे बनाएंगे देखिए। तो यहाँ पे कोई हेलो एल्केन यानी कोई, मान लीजिए हमने CH3Cl ले लिया यानी मेथिल क्लोराइड ले लिया। ठीक है, एमिनो अपघटन का मतलब होता है अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया का फार्मूला होता है बच्चे NH3 होता है। क्या होता है बच्चे NH3, तो इसको मैं शॉर्ट में अच्छा करके लेके ऐसे लिखता हूँ, NH2 लिख देता हूँ। ये अमोनिया ही है, NH3 करके एक एच मैंने इधर कर दिया है। ठीक है, रिएक्शन बच्चों जब आगे बढ़ेगी तो ये HCl बनकर अलग हो जाएगा। ठीक है, ये HCl बनकर ये बच्चों अलग हो जाएगा। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ HCl, ये अलग हो गया। साथ में आपका क्या बचा देखिए, CH3 बचा और ये NH2 बचा है, CH3 और ये बच्चों क्या बचा, NH2 बचा। समझ में आप लोगों को मेरी बात। तो देखिए जो मैं इसका फॉर्मूला बता रहा था ना, RNH2, RNH2, तो ध्यान से देखो ये वही चीज तो है, ये R है यानी ये मेथिल ग्रुप आ गया, नहीं कोई एल्किल ग्रुप आ गया, NH2 ग्रुप जो एमीन का जो कार्बन समूह होता है वो NH2 होता ही है, वो आपको स्क्रीन पर दिख भी पा रहा होगा। ठीक है, तो ये इसकी पहली विधि है। क्या देखिए, हम मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया बच्चों हम किस कराते हैं, अमोनिया से कराते हैं, तो क्या बन जाता है बच्चों आपका मेथिल एमीन बनता है। आई होप बच्चों मेरी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा दूसरी विधि बच्चों हम लेते हैं एल्कोहल के एमिनो अपघटन द्वारा, एल्कोहल के एमिनो अपघटन द्वारा, यानी अब हम एल्कोहल की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, अमोनिया से कराएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे देखिए एल्कोहल के एमिनो अपघटन द्वारा। ठीक है, देखिए कैसे रिएक्शन करेंगे। तो एल्कोहल की मान लीजिए हमने ले लिया मेथिल एल्कोहल CH3OH, मेथिल एल्कोहल ले लिया, अमोनिया से अभिक्रिया करानी है। देखिए अमोनिया को लिख देंगे NH और ये NH2। ठीक है, ये अमोनिया है, रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो बच्चे यहाँ से OH ग्रुप, यहाँ से H, यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यानी ये H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। साथ में बच्चों क्या बनेगा, CH3 बचेगा, और ये बच्चों क्या बनेगा, NH2 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, NH2। तो आप देख पा रहे होंगे ये भी मेथिल एमीन था, मेथिल एमीन। ठीक है, और ये भी क्या बच्चों, मेथिल एमीन। क्या बच्चों, मेथिल एमीन। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात। अगर आप यहाँ पे C2H5 यानी एथिल लेते हो, एथिल एल्कोहल लेते हो, तो यहाँ पे एथिल एमीन बन जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल ऐसे अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी आप यहाँ पे C2H5 लोगे OH, तो वो एथिल एल्कोहल होगा, तो एल्कोहल का जो OH ग्रुप है वो हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, तो H2O बन जाएगा, यहाँ पे C2H5 आ जाएगा, यानी एथिल एमीन बन जाएगा। फिर आई होप बच्चों ये बात मेरी अच्छे से आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, अच्छा तीसरी विधि बच्चों हम लेते हैं सिम्ट अभिक्रिया द्वारा। काफी इंपोर्टेंट अभिक्रिया, काफी बार एग्जाम में पूछी भी जाती है कि सिम्ट अभिक्रिया क्या होती है। तो चलिए देखिए मैं इसका एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। तीसरी विधि हम लेंगे बच्चे सिम्ट अभिक्रिया द्वारा। सिम्ट अभिक्रिया द्वारा काफी बार पूछी जाती है, नेम रिएक्शन है, इंपोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। देखिए तीसरी विधि में हम लिखेंगे बच्चे सिम्ट अभिक्रिया द्वारा, सिम्ट
अभिक्रिया द्वारा, अभिक्रिया द्वारा। तो संयुक्त अभिक्रिया में क्या लेते हैं बच्चों, एक तो लेते हैं एसिटिक अम्ल लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, एसिटिक अम्ल यानी CH3 COOH, क्योंकि ये ग्रुप तो हमें लेना ही पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे ये CH3 आएगा। समझ में आ रहा। इसकी अभिक्रिया करते हैं बच्चों हाइड्रोजोइक अम्ल से। हाइड्रोजोइक अम्ल होता है बच्चों N3H, क्या होता है N3H। ये अमोनिया नहीं है, अमोनिया NH3 होता है। अमोनिया जो होता है, अमोनिया वो NH3, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए अमोनिया होता है बच्चों NH3, क्या होता है NH3। वही देखिए ये N3H है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों, लिखता हूँ इसका नाम हाइड्रोजोइक अम्ल। समझ में आ रहा है। तो जब बच्चों हम इसको H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है, करते हैं बच्चों, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है बच्चों, आपका एमीन बनता है। आप देखो पहले एमीन बनाइए, CH3, एक N यहाँ से लेंगे और एक H बच्चों ये और एक H बच्चों ये, ठीक है। तो ये बनेगा देखो CH3 बनेगा और ये N, क्योंकि N3 है ना, तो एक N यहाँ पे यूज कर लिया हमने, तो ये NH2 हो जाएगा। H2 कौन सा आ रहा है, एक H बच्चों ये वाला आ रहा है और एक H बच्चों ये वाला आ रहा है, ठीक है। CH3 एक N यहाँ से लेंगे और एक H2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, अब यहाँ पे देखो CO2 बन रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। साथ में आपका बच्चा यहाँ पे N2 बचा रह जाएगा, क्योंकि N 3 बार था, एक बार यूज हो चुका है, ठीक है। 2 बार बचेगा तो बच्चों को N2 बन जाएगा, बन जाएगा बच्चे ये N2 बन जाएगा। तो बच्चों ये देखिए CH3NH2 यही बन चुका है, यानी आपका मैथिल अमीन बन चुका है, यानी 1 डिग्री अमीन बन चुका है, ठीक है। तो आइए बच्चे ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि एमीन क्या होते हैं, एमीन का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन को हम कैसे समझते हैं। साथ ही साथ बच्चों में 3 विधियों से आपको समझाया कि एमीन कैसे बनाई जाती है। तो वीडियो अच्छा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।